दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग। गांव की उस धूल भरी सड़क से शुरू होने वाली यह कहानी दरअसल सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी जिद, गलतफहमी, टूटी हुई मोहब्बत और वक्त के साथ दबी हुई सच्चाइयों की ऐसी दास्तान है जो धीरे धीरे हर किरदार की जिंदगी को बदलने वाली है। एपिसोड 8 हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से कहानी का असली दर्द और असली टकराव शुरू होता है। शुरुआत होती है उस हादसे से जिसने आशिक अली की जिंदगी को अचानक से खतरे में डाल दिया। एक साधारण सा सड़क हादसा, लेकिन उसके बाद जो खुलासे होते हैं वे इस बात का इशारा देते हैं कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वक्त की तरफ से दी गई एक चेतावनी थी। डॉक्टर गुलाम जब आशिक अली की हालत देखते हैं तो उन्हें साफ साफ समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ कुछ चोटों तक सीमित नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है, दिल पर बहुत ज्यादा दबाव है और ईसीजी में भी ऐसे निशान नजर आ रहे हैं जो आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं। डॉक्टर गुलाम की आवाज में एक सच्ची चिंता होती है। वह कोई डराने वाली बातें नहीं करते, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि यह मजाक का मामला नहीं है। उन्हें तुरंत पूरा मेडिकल चेकअप कराना होगा, वरना बात सीधे बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी तक पहुंच सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी का पहला बड़ा टकराव शुरू होता है। सुंदरी, जो आशिक अली की इकलौती बेटी है, अपने पिता से बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी सोच गांव की उन अफवाहों और डर से भरी हुई है जो शहर के डॉक्टरों के बारे में सुनने को मिलती हैं। उसे लगता है कि शहर के डॉक्टर सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, मरीजों को बेवजह डराते हैं और गरीब लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसकी नज़र में डॉक्टर गुलाम भी उसी तरह के इंसान हैं जो उन्हें अस्पताल ले जाकर भारी भरकम बिल थमा देंगे। यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ आशिक अली खुद एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर, समझदार और तहजीबदार, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटी की सोच बिल्कुल उलट है। वह पढ़ी लिखी जरूर है, मगर डर और अफवाहों ने उसके दिमाग में डॉक्टरों की ऐसी तस्वीर बना दी है जिसमें भरोसे की कोई जगह नहीं बची। डॉक्टर गुलाम बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मामला गंभीर है, दिल की हालत अच्छी नहीं है और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वह उन्हें अपने अस्पताल का कार्ड तक देते हैं, खुद साथ चलने की पेशकश करते हैं, लेकिन सुंदरी का शक और जिद इतनी मजबूत है कि वह हर बात को धोखे की चाल समझती है। वह अपने पिता को लेकर वहां से चली जाती है और यही फैसला आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ बनने वाला है। डॉक्टर गुलाम जाते जाते बस एक बात कहते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया है, अब फैसला उनके हाथ में है। ये जुमला साधारण जरूर लगता है, लेकिन इसमें छिपी हुई बेबसी और आने वाले खतरे का एहसास बहुत गहरा है। घर पहुंचने के बाद हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। आशिक अली की तबीयत संभलती नहीं, बल्कि और ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। उनका शरीर भारी महसूस होने लगता है, दिल पर बोझ बढ़ता जाता है और उन्हें अजीब सी घबराहट होने लगती है। लेकिन सुंदरी अब भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह हर चीज़ का दोष शहर के डॉक्टरों पर डालती है और अपने पिता को तसल्ली देती है कि यह सब दवाइयों का असर है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। यहीं पर उसकी सोच का दूसरा पहलू सामने आता है। वह अपने किसी जान पहचान वाले का किस्सा सुनाती है जिसमें डॉक्टर ने इलाज के बहाने किडनी चोरी कर ली थी। इस तरह की कहानियां अक्सर गांवों में सुनने को मिलती हैं और वही डर उसके अंदर बैठ चुका है। वह अपने पिता को समझाती है कि डॉक्टरों से दूर रहना ही बेहतर है और अगर ज़रूरत पड़ी तो पास के हकीम के पास ले जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आशिक अली की हालत अचानक इतनी बिगड़ जाती है कि वह बेहोश हो जाते हैं। ये पल सुंदरी के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। अभी तक जो लड़की डॉक्टरों को ठग समझ रही थी, अब वही जान बचाने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देती नजर आती है। उसकी आवाज़ में घबराहट, आंखों में डर और दिल में पछतावा साफ नजर आता है। वह लोगों से मदद मांगती है, दरवाजे खटखटाती है और आखिरकार डॉक्टर गुलाम को ढूंढने के लिए भागती हुई पहुंचती है। जब वह डॉक्टर के सामने आती है तो उसकी हालत बिल्कुल बदल चुकी होती है। अब उसमें वह अकड़ नहीं होती, न ही शक, बल्कि सिर्फ डर और विनती होती है। डॉक्टर गुलाम उसे देखकर समझ जाते हैं कि वही हुआ जिसका डर था। वह उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अब वक्त बहस का नहीं है। वह तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ डॉक्टर का असली किरदार सामने आता है। वह कोई बदला लेने या ताना मारने वाला इंसान नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार डॉक्टर है जो मरीज की जान को सबसे ऊपर रखता है। उधर गांव वाले अपनी तरफ से तरह तरह की बातें करते हैं। कोई नाक ठंडी होने को मौत की निशानी बताता है, कोई पुराने किस्से सुनाने लगता है। इन सब बातों से माहौल और भी भारी हो जाता है। ये सीन दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास और अधूरी जानकारी इंसान को सही फैसले लेने से रोक देती है। आखिरकार आशिक अली को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां असली सच्चाई सामने आती है। डॉक्टर साफ शब्दों में बता देते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। दिल की हालत खराब है और तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। खर्चा सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं।
लाखों रुपयों की बात होती है, जो एक गरीब लड़की के लिए नामुमकिन सा सपना है। यहीं पर सुंदरी का असली इम्तिहान शुरू होता है। वह टूट जाती है, रो पड़ती है और खुद को कसूरवार समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने डॉक्टर की बात मान ली होती तो शायद हालात इतने खराब न होते। उसके पास न पैसा है, न रिश्तेदार, न कोई सहारा। इस दुनिया में उसका एक ही सहारा था, उसके पिता, और अब वही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। डॉक्टर गुलाम इस मौके पर भी इंसानियत का सबूत देते हैं। वह सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पैसे का इंतजाम करने की कोशिश भी करते हैं। ये पल उनके किरदार को और मजबूत बना देता है। वह कहानी के सिर्फ डॉक्टर नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दूसरों का दर्द अपना समझता है। इसी के साथ कहानी का दूसरा ट्रैक भी धीरे धीरे गहराता जाता है, जहां हवेली के अंदर सालों से बंद एक और दिल अपने अतीत की आग में जल रहा है। खुर्शीद, जो बरसों से कमरे में कैद है, अचानक बेचैन होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई अपना, कोई बहुत करीब का इंसान मुसीबत में है। उसका दिल घबराने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और उसे लगता है कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। यह एहसास कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ लेकर आता है। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग जगहों पर चल रही दो जिंदगियां किसी अनदेखे धागे से जुड़ी हुई हैं। एपिसोड 8 का यही सबसे बड़ा कमाल है कि यह सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की कहानी नहीं दिखाता, बल्कि इंसानी रिश्तों, जिद, पछतावे और छुपे हुए अतीत की परतों को भी धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ हवेली में दिलों की पुरानी आग फिर से भड़कने लगी है। और यही वह मुकाम है जहां से कहानी असली मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आशिक अली की जान का नहीं रहा, बल्कि उन छिपे हुए रिश्तों का भी है, जो बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। पार्ट 2। एपिसोड 8 का दूसरा बड़ा पहलू हमें हवेली के उस भारी और घुटन भरे माहौल में लेकर जाता है, जहां दौलत की कमी नहीं, लेकिन सुकून नाम की चीज़ जैसे बरसों पहले ही इस घर को छोड़ चुकी है। बाहर से देखने पर यह हवेली ताकत, रुतबे और रसूख की निशानी लगती है, लेकिन इसके अंदर हर कमरे में कोई न कोई दर्द दफन है, कोई अधूरी कहानी है और कोई ऐसा जख्म है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। इस हवेली का मालिक है बादशाह, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा भी है, जमीन भी है और इलाके में उसका दबदबा भी है। लोग उससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन उसके किरदार की असली झलक हमें तब देखने को मिलती है जब वह अपने नौकरों और काम करने वालों से बात करता है। उसकी सोच में एक अजीब सी कठोरता है। उसे लगता है कि गरीब लोगों को हमेशा गरीब ही रहना चाहिए, और अगर वे अपनी हैसियत से ऊपर उठने की कोशिश करें तो उन्हें रोक देना चाहिए। वह अपने मैनेजर से कहता है कि नौकरों को सपने देखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगेंगे तो उनके अंदर सर उठाने की आदत पड़ जाएगी, और यह बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके लिए इंसान की औकात उसके पैसों और ख़ानदान से तय होती है, न कि उसकी मेहनत या काबिलियत से। यही सोच उसके किरदार को एक सख्त और कहीं न कहीं जालिम आदमी के रूप में दिखाती है। लेकिन इसी बादशाह का एक दूसरा चेहरा भी है, जो सिर्फ उसकी बहन खुर्शीद के सामने नजर आता है। वह अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर ज़रूरत का इंतजाम करता है, उसके खाते में हर साल उसकी हिस्सेदारी का पैसा जमा करता है। बाहर की दुनिया के लिए वह सख्त और घमंडी आदमी हो सकता है, लेकिन अपनी बहन के लिए वह जिम्मेदार और फिक्र करने वाला भाई भी है। खुर्शीद इस हवेली की सबसे रहस्यमयी और दर्द भरी किरदार है। वह सालों से अपने कमरे में बंद है, किसी से मिलती नहीं, बाहर कदम नहीं रखती और अपनी दुनिया में खोई रहती है। उसकी जिंदगी एक अधूरी मोहब्बत की याद में अटक कर रह गई है। उसने अपने दिल में उस शख्स की तस्वीर बसा रखी है जो उससे बिछड़ गया और शायद फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसके कमरे की खामोशी में सिर्फ उसके दिल की धड़कन और उसकी यादें गूंजती हैं। वह हर दिन उसी उम्मीद में जीती है कि शायद एक दिन वह शख्स वापस आएगा, दरवाजे पर दस्तक देगा और उसकी जिंदगी फिर से रोशनी से भर जाएगी। लेकिन वक्त बीतता जाता है और वह इंतजार भी अब दर्द में बदल चुका है। एपिसोड 8 में पहली बार ऐसा महसूस होता है कि खुर्शीद के दिल में कोई तूफान उठ रहा है। उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और उसे लगता है कि जैसे कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है। यह एहसास इतना गहरा है कि वह सालों पुरानी अपनी कसम तक तोड़ने का सोचने लगती है। वह कहती है कि उसका दिल गवाही दे रहा है कि कोई बहुत करीब का इंसान उसे पुकार रहा है, मदद मांग रहा है, और वह यहाँ इन 4 दीवारों में कैद है। ये सीन सिर्फ इमोशनल ही नहीं, बल्कि रहस्य से भी भरा हुआ है। दर्शकों के दिल में तुरंत सवाल उठता है कि आखिर वह कौन है जिससे खुर्शीद का इतना गहरा रिश्ता है। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प इशारा मिलता है। एक तरफ अस्पताल में आशिक अली जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, और दूसरी तरफ हवेली में खुर्शीद अचानक बेचैन हो उठती है, जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा दर्द में तड़प रहा हो। यह इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि इन दोनों किरदारों का अतीत कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर गहराई से देखा जाए तो खुर्शीद के डायलॉग्स और उसके एहसास इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिस शख्स का वह इंतजार कर रही है, वह शायद जिंदा है, लेकिन उससे दूर है।
और आशिक अली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें उसकी बीती हुई जिंदगी, उसकी मोहब्बत और उसके दर्द का जिक्र बार बार होता है। यहाँ कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या खुर्शीद का खोया हुआ प्यार वही आदमी है जो आज अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रहा है? क्या आशिक अली का अतीत इस हवेली से जुड़ा हुआ है? क्या सुंदरी की जिंदगी का रिश्ता भी इसी हवेली से निकलकर सामने आएगा? इसी बीच हवेली में बादशाह की सोच और उसका रवैया भी कहानी को एक अलग दिशा देता है। वह अपने नौकर के बेटे को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता है। उसे लगता है कि गरीब आदमी अगर पढ़ लिख गया तो वह सिर उठाकर चलने लगेगा, और यह बात उसके अहंकार को मंजूर नहीं। ये सीन सिर्फ उसके किरदार को नहीं दिखाता, बल्कि उस समाज की भी तस्वीर पेश करता है जहां ताकतवर लोग गरीबों को हमेशा दबाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यहीं एक बड़ा विरोधाभास भी नजर आता है। वही बादशाह जो दूसरों के सपनों को कुचलना चाहता है, अपनी बहन के दर्द को देखकर बेचैन हो जाता है। वह उसकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। इससे ये साफ होता है कि उसका दिल पूरी तरह पत्थर नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी कहीं न कहीं इंसानियत और मोहब्बत बची हुई है। एपिसोड 8 का दूसरा हिस्सा दरअसल भावनाओं का जाल बुनता है। एक तरफ अस्पताल में सुंदरी अपने पिता की जान के लिए रो रही है, दूसरी तरफ हवेली में खुर्शीद किसी अनदेखे दर्द से तड़प रही है। दोनों जगह हालात अलग हैं, किरदार अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। यही समानता कहानी को और दिलचस्प बना देती है। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया की कहानियां धीरे धीरे एक ही रास्ते पर आकर मिलने वाली हैं। एक तरफ गरीबी, लाचारी और अस्पताल का संघर्ष है, तो दूसरी तरफ दौलत, हवेली और पुराने जख्मों की कैद। एपिसोड 8 का ये हिस्सा दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। अब सिर्फ ये जानने की उत्सुकता नहीं रहती कि आशिक अली बचेंगे या नहीं, बल्कि यह भी जानने की बेचैनी बढ़ जाती है कि आखिर खुर्शीद का अतीत क्या है, उसका इंतजार किसके लिए है, और क्या ये दोनों कहानियां एक ही सच की तरफ बढ़ रही हैं। और यही वह बिंदु है जहां से एपिसोड 9 की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प, इमोशनल और खुलासों से भरी हुई होने वाली है, क्योंकि अब तक जो बातें सिर्फ इशारों में थीं, वे बहुत जल्द हकीकत बनकर सामने आ सकती हैं। पार्ट 3। जैसे ही हम कहानी के तीसरे हिस्से में कदम रखते हैं, तनाव और भावनात्मक गहराई और बढ़ जाती है। अब सिर्फ अस्पताल और हवेली के अलग अलग ट्रैक्स नहीं रह गए, बल्कि दोनों की कहानियां धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने लगती हैं। ये वह पल है जहां हर किरदार के अंदर की जिद, मोहब्बत और डर सामने आने लगते हैं। आशिक अली की हालत गंभीर है। अस्पताल में डॉक्टर गुलाम हर छोटी छोटी डिटेल पर नज़र रखते हैं। वे सिर्फ उनका इलाज नहीं कर रहे, बल्कि उनके दिल की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सुंदरी लगातार अपने पिता के पास है, उसकी आंखों में दर्द, दिल में बेचैनी और हाथों में थामी हुई दवाएं। ये दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, जिसमें बेटी अपने पिता की जिंदगी के लिए भगवान से गुहार लगाती है। इसी बीच सुंदरी के दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या उन्होंने सही फैसला लिया? क्या अगर उन्होंने डॉक्टर की बात मानी होती तो पिता को इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता? ये पछतावा उसके हर कदम पर नजर आता है। उसकी मासूमियत और जिद के बीच टकराव इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल एंगल है। वहीं हवेली में खुर्शीद का मन अस्थिर है। वह बाहर निकलने का विचार करती है, लेकिन चारदीवारी और सालों का डर उसे रोकते हैं। उसका दिल कह रहा है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन दिमाग उसे चेतावनी देता है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर हल्की थकान साफ दिखती है। वह हर वक्त सोचती है कि शायद उसका खोया हुआ प्यार अभी भी जिंदा है और किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। बादशाह की स्थिति भी जटिल होती जा रही है। उसे अपने नौकर के बेटे की पढ़ाई, हवेली के खजाने और अपनी बहन की हालत के बीच संतुलन बैठाना पड़ रहा है। वह कठोर है, सख्त है, लेकिन अपनी बहन की जिंदगी और उसके मानसिक दर्द को देखकर उसके अंदर भी एक नर्म पक्ष खुलकर सामने आता है। इस हिस्से में बादशाह का किरदार सिर्फ ताकतवर आदमी नहीं रह जाता, बल्कि वह एक ऐसा इंसान बन जाता है जो परिवार और जिम्मेदारी की कीमत समझता है। इस भाग में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल में सर्जरी की तैयारी शुरू होती है। डॉक्टर गुलाम स्पष्ट करते हैं कि अगर आशिक अली का ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। सुंदरी का दिल और भी टूट जाता है, क्योंकि पैसे की कमी अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। वह रोती है, खुद को कसूरवार समझती है और असहाय महसूस करती है। उधर हवेली में खुर्शीद के अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी बढ़ती है। वह महसूस करती है कि किसी का दर्द उसका दर्द है। वह अपने कमरे की खामोशी में चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन उसका दिल बार बार उसे बाहर निकलने और उस इंसान की मदद करने के लिए कहता है। ये पल दर्शकों के लिए बहुत इमोशनल और रहस्यमयी बन जाता है। ये तीसरा पार्ट हमें ये समझाता है कि कहानी सिर्फ एक मेडिकल ड्रामा नहीं, बल्कि इमोशन, रिश्तों और जज्बातों का जाल है। अस्पताल और हवेली, गरीबी और दौलत, डर और प्यार, सभी अलग ट्रैक धीरे धीरे एक साथ आने वाले हैं। एपिसोड 9 में जो संभावना नजर आती है वह यह है कि सुंदरी अपने पिता की सर्जरी में किसी तरह मदद पाने की कोशिश करेगी। खुर्शीद के अंदर की बेचैनी और उसकी पुरानी मोहब्बत अब किसी बड़े खुलासे की तरफ बढ़ेगी।
बादशाह का कठोर पक्ष नर्म हो सकता है और वह शायद अस्पताल या सुंदरी के मामले में हस्तक्षेप करेगा। तीसरे पार्ट का मुख्य फोकस यह है कि कहानी अब इमोशनल और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी है और हर किरदार के फैसले आगे की कहानी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। पार्ट 4 में कहानी का इमोशनल और ड्रामेटिक तनाव और गहरा हो जाता है। अब हर किरदार की जिद, डर और मोहब्बत खुलकर सामने आ रही है। अस्पताल और हवेली की कहानियां अब धीरे धीरे आपस में टकराने लगी हैं और हर दृश्य में दर्शक की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अस्पताल में आशिक अली की सर्जरी की तैयारी चल रही है। डॉक्टर गुलाम हर कदम पर अलर्ट हैं। उनका किरदार अब सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सुंदरी के लिए एक गाइड और सहारा बन जाते हैं। सुंदरी के अंदर डर, पछतावा और बेचैनी का मिक्सचर साफ नजर आता है। वह सोचती है कि शायद अगर उसने डॉक्टर की सलाह समय पर मानी होती तो अब इतना तनाव नहीं होता। पैसे का मसला अब सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। लाखों रुपए की जरूरत है और सुंदरी के पास कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में चिंता, हताशा और उम्मीद के छोटे छोटे झलक दिखाई देते हैं। यही हिस्सा कहानी में एक बड़ा इमोशनल हुक बनाता है। उधर हवेली में खुर्शीद का मन बेचैन है। उसके अंदर का दर्द और पुरानी मोहब्बत उसे अब जोर जोर से बाहर निकलने को कह रही है। वह महसूस करती है कि कोई उसके करीब, शायद जिंदा और परेशान, उसकी मदद का इंतजार कर रहा है। यह एहसास उसे भीतर से हिला देता है। बादशाह की स्थिति भी जटिल है। वह बाहर से सख्त और कठोर दिखाई देता है, लेकिन अपनी बहन के दर्द को देखकर उसके अंदर नरमी और इंसानियत झलकने लगती है। वह अब अपनी बहन के लिए कुछ करने को तैयार है। ये वह मोड़ है जहां कहानी में बड़े खुलासों और रिश्तों की कनेक्टिंग लाइन की शुरुआत होती है। इस हिस्से में कहानी के सबसे बड़े सवाल उठते हैं। क्या सुंदरी अपने पिता की सर्जरी में मदद पाने में कामयाब होगी? क्या खुर्शीद अपने पुराने प्यार के लिए कदम बाहर रखेगी और उसे ढूंढने निकलेगी? बादशाह आखिरकार इस कहानी में किस तरह का रोल निभाएगा? ये पार्ट दर्शकों के लिए तैयार करता है कि आने वाला एपिसोड 9 सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि इमोशनल और रहस्यमयी मोड़ पर होगा। कहानी का ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे प्यार, डर, जिद और जिम्मेदारी के बीच जंग चल रही है। अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई जारी है, वहीं हवेली में पुरानी यादें और अधूरी मोहब्बत नए मोड़ लेने के लिए तैयार हैं। पार्ट 4 के अंत तक ये साफ हो जाता है कि एपिसोड 9 में बड़े खुलासे होंगे। ये सिर्फ एक मेडिकल ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों और जज्बातों की कहानी है जो अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। ठीक है, हम सीधे पार्ट 6 पर आते हैं। इससे पहले ये ध्यान रहे कि पार्ट 5 और 6 आपस में जुड़े हैं। पार्ट 6 में कहानी का इमोशनल क्राइसिस और क्लाइमैक्स की शुरुआत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 6 अस्पताल और हवेली का तनाव चरम पर है। अब तक सुंदरी अपने पिता आशिक अली की जिंदगी के लिए लगातार लड़ रही है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ है और हर कदम पर उसे अपने फैसलों का पछतावा भी महसूस होता है। अस्पताल में डॉक्टर गुलाम हर तरह से मरीज और बेटी का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सुंदरी के मानसिक दबाव को समझते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर का ये किरदार अब पूरे एपिसोड में सबसे मजबूत और भरोसेमंद नजर आता है। वहीं हवेली में खुर्शीद की बेचैनी चरम पर पहुंच चुकी है। उसका दिल बार बार उसे चेतावनी देता है कि कोई उसे पुकार रहा है। वह समझती है कि उसके अतीत की यादें और अधूरी मोहब्बत सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है, वह सच में किसी मुश्किल में है। बादशाह की कहानी भी अब निर्णायक मोड़ पर है। उसे अपने नौकर के बेटे, बहन की बीमारी और अपने रुतबे के बीच संतुलन बैठाना पड़ रहा है। बादशाह का कठोर चेहरा अब धीरे धीरे नरम पड़ता है। वह महसूस करता है कि धन, दौलत और ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि असली जिम्मेदारी अपने परिवार और लोगों के प्रति होती है। इसी बीच सुंदरी को एक झटका लगता है। अस्पताल का बिल इतना बड़ा है कि वह डर जाती है। लाखों रुपये की जरूरत अब उसके लिए लगभग असंभव सा सपना बन चुका है। वह रोती है, खुद को कसूरवार समझती है और लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। आसपास के लोग और डॉक्टर गुलाम उसे मानसिक और भावनात्मक सहारा देने के लिए कदम बढ़ाते हैं। ये दिखाता है कि कहानी में सिर्फ आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि इंसानियत, भरोसा और रिश्तों की अहमियत भी सामने आ रही है। हवेली में खुर्शीद का मन अब खुद बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वह महसूस करती है कि अगर उसने अब कदम नहीं बढ़ाया तो बहुत देर हो जाएगी। उसकी बेचैनी और डर अब उसके साहस में बदलने वाले हैं। ये पल एपिसोड 9 के लिए पूरी तरह से प्रिडिक्शन का आधार बनाता है। खुर्शीद शायद अब अपने पुराने प्यार के लिए बाहर कदम रखेगी। पार्ट 6 का मुख्य फोकस यह है कि कहानी अब क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई जारी है। हवेली में पुरानी यादें और अधूरी मोहब्बत एक बड़ा खुलासा करने वाली हैं। बादशाह और खुर्शीद का किरदार अब निर्णायक मोड़ पर है। ये पार्ट दर्शकों के दिलों में इमोशनल टेंशन और रहस्य दोनों बनाए रखता है। एपिसोड 9 में आने वाले ट्विस्ट और बड़े खुलासों के लिए यह पार्ट आधार तैयार करता है। पार्ट 7 में कहानी का क्लाइमैक्स धीरे धीरे सामने आता है।
अब तक अस्पताल और हवेली के दो ट्रैक अलग अलग चल रहे थे, लेकिन अब उनकी कहानियां आपस में मिलने लगी हैं। ये वह मोड़ है जहां हर किरदार का इमोशनल और मानसिक संघर्ष चरम पर पहुंचता है। अस्पताल में सुंदरी अपने पिता आशिक अली की सर्जरी की तैयारी के लिए संघर्ष कर रही है। पैसे की कमी, डर और जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर है। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही है। ये दृश्य दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल है, क्योंकि एक बेटी अपने पिता की जान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डॉक्टर गुलाम का किरदार यहाँ एक बार फिर पूरी तरह चमकता है। वे सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि सुंदरी के मार्गदर्शक और मानसिक सहारा बनकर सामने आते हैं। वे बताते हैं कि अगर ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन मदद और समाधान अभी भी संभव है। उधर हवेली में खुर्शीद का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी बेचैनी अब कदम में बदलने लगी है। वह महसूस करती है कि कोई उसके गांव की उस धूल भरी सड़क से शुरू होने वाली यह कहानी दरअसल सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी जिद, गलतफहमी, टूटी हुई मोहब्बत और वक्त के साथ दबी हुई सच्चाइयों की ऐसी दास्तान है जो धीरे धीरे हर किरदार की जिंदगी को बदलने वाली है। एपिसोड 8 हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से कहानी का असली दर्द और असली टकराव शुरू होता है। शुरुआत होती है उस हादसे से जिसने आशिक अली की जिंदगी को अचानक से खतरे में डाल दिया। एक साधारण सा सड़क हादसा, लेकिन उसके बाद जो खुलासे होते हैं वे इस बात का इशारा देते हैं कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वक्त की तरफ से दी गई एक चेतावनी थी। डॉक्टर गुलाम जब आशिक अली की हालत देखते हैं तो उन्हें साफ साफ समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ कुछ चोटों तक सीमित नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है, दिल पर बहुत ज्यादा दबाव है और ईसीजी में भी ऐसे निशान नजर आ रहे हैं जो आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं। डॉक्टर गुलाम की आवाज में एक सच्ची चिंता होती है। वह कोई डराने वाली बातें नहीं करते, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि यह मजाक का मामला नहीं है। उन्हें तुरंत पूरा मेडिकल चेकअप कराना होगा, वरना बात सीधे बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी तक पहुंच सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी का पहला बड़ा टकराव शुरू होता है। सुंदरी, जो आशिक अली की इकलौती बेटी है, अपने पिता से बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी सोच गांव की उन अफवाहों और डर से भरी हुई है जो शहर के डॉक्टरों के बारे में सुनने को मिलती हैं। उसे लगता है कि शहर के डॉक्टर सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, मरीजों को बेवजह डराते हैं और गरीब लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसकी नज़र में डॉक्टर गुलाम भी उसी तरह के इंसान हैं जो उन्हें अस्पताल ले जाकर भारी भरकम बिल थमा देंगे। यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ आशिक अली खुद एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर, समझदार और तहजीबदार, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटी की सोच बिल्कुल उलट है। वह पढ़ी लिखी जरूर है, मगर डर और अफवाहों ने उसके दिमाग में डॉक्टरों की ऐसी तस्वीर बना दी है जिसमें भरोसे की कोई जगह नहीं बची। डॉक्टर गुलाम बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मामला गंभीर है, दिल की हालत अच्छी नहीं है और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वह उन्हें अपने अस्पताल का कार्ड तक देते हैं, खुद साथ चलने की पेशकश करते हैं, लेकिन सुंदरी का शक और जिद इतनी मजबूत है कि वह हर बात को धोखे की चाल समझती है। वह अपने पिता को लेकर वहां से चली जाती है और यही फैसला आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ बनने वाला है। डॉक्टर गुलाम जाते जाते बस एक बात कहते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया है, अब फैसला उनके हाथ में है। ये जुमला साधारण जरूर लगता है, लेकिन इसमें छिपी हुई बेबसी और आने वाले खतरे का एहसास बहुत गहरा है। घर पहुंचने के बाद हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। आशिक अली की तबीयत संभलती नहीं, बल्कि और ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। उनका शरीर भारी महसूस होने लगता है, दिल पर बोझ बढ़ता जाता है और उन्हें अजीब सी घबराहट होने लगती है। लेकिन सुंदरी अब भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह हर चीज़ का दोष शहर के डॉक्टरों पर डालती है और अपने पिता को तसल्ली देती है कि यह सब दवाइयों का असर है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। यहीं पर उसकी सोच का दूसरा पहलू सामने आता है। वह अपने किसी जान पहचान वाले का किस्सा सुनाती है जिसमें डॉक्टर ने इलाज के बहाने किडनी चोरी कर ली थी। इस तरह की कहानियां अक्सर गांवों में सुनने को मिलती हैं और वही डर उसके अंदर बैठ चुका है। वह अपने पिता को समझाती है कि डॉक्टरों से दूर रहना ही बेहतर है और अगर ज़रूरत पड़ी तो पास के हकीम के पास ले जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आशिक अली की हालत अचानक इतनी बिगड़ जाती है कि वह बेहोश हो जाते हैं। ये पल सुंदरी के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। अभी तक जो लड़की डॉक्टरों को ठग समझ रही थी, अब वही जान बचाने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देती नजर आती है। उसकी आवाज़ में घबराहट, आंखों में डर और दिल में पछतावा साफ नजर आता है। वह लोगों से मदद मांगती है, दरवाजे खटखटाती है और आखिरकार डॉक्टर गुलाम को ढूंढने के लिए भागती हुई पहुंचती है। जब वह डॉक्टर के सामने आती है तो उसकी हालत बिल्कुल बदल चुकी होती है। अब उसमें वह अकड़ नहीं होती, न ही शक, बल्कि सिर्फ डर और विनती होती है। डॉक्टर गुलाम उसे देखकर समझ जाते हैं कि वही हुआ जिसका डर था। वह उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी,
लेकिन अब वक्त बहस का नहीं है। वह तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ डॉक्टर का असली किरदार सामने आता है। वह कोई बदला लेने या ताना मारने वाला इंसान नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार डॉक्टर है जो मरीज की जान को सबसे ऊपर रखता है। उधर गांव वाले अपनी तरफ से तरह तरह की बातें करते हैं। कोई नाक ठंडी होने को मौत की निशानी बताता है, कोई पुराने किस्से सुनाने लगता है। इन सब बातों से माहौल और भी भारी हो जाता है। ये सीन दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास और अधूरी जानकारी इंसान को सही फैसले लेने से रोक देती है। आखिरकार आशिक अली को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां असली सच्चाई सामने आती है। डॉक्टर साफ शब्दों में बता देते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। दिल की हालत खराब है और तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। खर्चा सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लाखों रुपयों की बात होती है, जो एक गरीब लड़की के लिए नामुमकिन सा सपना है। यहीं पर सुंदरी का असली इम्तिहान शुरू होता है। वह टूट जाती है, रो पड़ती है और खुद को कसूरवार समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने डॉक्टर की बात मान ली होती तो शायद हालात इतने खराब न होते। उसके पास न पैसा है, न रिश्तेदार, न कोई सहारा। इस दुनिया में उसका एक ही सहारा था, उसके पिता, और अब वही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। डॉक्टर गुलाम इस मौके पर भी इंसानियत का सबूत देते हैं। वह सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पैसे का इंतजाम करने की कोशिश भी करते हैं। ये पल उनके किरदार को और मजबूत बना देता है। वह कहानी के सिर्फ डॉक्टर नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दूसरों का दर्द अपना समझता है। इसी के साथ कहानी का दूसरा ट्रैक भी धीरे धीरे गहराता जाता है, जहां हवेली के अंदर सालों से बंद एक और दिल अपने अतीत की आग में जल रहा है। खुर्शीद, जो बरसों से कमरे में कैद है, अचानक बेचैन होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई अपना, कोई बहुत करीब का इंसान मुसीबत में है। उसका दिल घबराने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और उसे लगता है कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। यह एहसास कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ लेकर आता है। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग जगहों पर चल रही दो जिंदगियां किसी अनदेखे धागे से जुड़ी हुई हैं। एपिसोड 8 का यही सबसे बड़ा कमाल है कि यह सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की कहानी नहीं दिखाता, बल्कि इंसानी रिश्तों, जिद, पछतावे और छुपे हुए अतीत की परतों को भी धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ हवेली में दिलों की पुरानी आग फिर से भड़कने लगी है। और यही वह मुकाम है जहां से कहानी असली मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आशिक अली की जान का नहीं रहा, बल्कि उन छिपे हुए रिश्तों का भी है, जो बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। पार्ट 2। एपिसोड 8 का दूसरा बड़ा पहलू हमें हवेली के उस भारी और घुटन भरे माहौल में लेकर जाता है, जहां दौलत की कमी नहीं, लेकिन सुकून नाम की चीज जैसे बरसों पहले ही इस घर को छोड़ चुकी है। बाहर से देखने पर यह हवेली ताकत, रुतबे और रसूख की निशानी लगती है, लेकिन इसके अंदर हर कमरे में कोई न कोई दर्द दफन है, कोई अधूरी कहानी है और कोई ऐसा जख्म है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। इस हवेली का मालिक है बादशाह, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा भी है, जमीन भी है और इलाके में उसका दबदबा भी है। लोग उससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन उसके किरदार की असली झलक हमें तब देखने को मिलती है जब वह अपने नौकरों और काम करने वालों से बात करता है। उसकी सोच में एक अजीब सी कठोरता है। उसे लगता है कि गरीब लोगों को हमेशा गरीब ही रहना चाहिए, और अगर वे अपनी हैसियत से ऊपर उठने की कोशिश करें तो उन्हें रोक देना चाहिए। वह अपने मैनेजर से कहता है कि नौकरों को सपने देखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगेंगे तो उनके अंदर सर उठाने की आदत पड़ जाएगी, और यह बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके लिए इंसान की औकात उसके पैसों और खानदान से तय होती है, न कि उसकी मेहनत या काबिलियत से। यही सोच उसके किरदार को एक सख्त और कहीं न कहीं जालिम आदमी के रूप में दिखाती है। लेकिन इसी बादशाह का एक दूसरा चेहरा भी है, जो सिर्फ उसकी बहन खुर्शीद के सामने नजर आता है। वह अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर जरूरत का इंतजाम करता है, उसके खाते में हर साल उसकी हिस्सेदारी का पैसा जमा करता है। बाहर की दुनिया के लिए वह सख्त और घमंडी आदमी हो सकता है, लेकिन अपनी बहन के लिए वह जिम्मेदार और फिक्र करने वाला भाई भी है। खुर्शीद इस हवेली की सबसे रहस्यमयी और दर्द भरी किरदार है। वह सालों से अपने कमरे में बंद है, किसी से मिलती नहीं, बाहर कदम नहीं रखती और अपनी दुनिया में खोई रहती है। उसकी जिंदगी एक अधूरी मोहब्बत की याद में अटक कर रह गई है। उसने अपने दिल में उस शख्स की तस्वीर बसा रखी है जो उससे बिछड़ गया और शायद फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसके कमरे की खामोशी में सिर्फ उसके दिल की धड़कन और उसकी यादें गूंजती हैं। वह हर दिन उसी उम्मीद में जीती है कि शायद एक दिन वह शख्स वापस आएगा, दरवाजे पर दस्तक देगा और उसकी जिंदगी फिर से रोशनी से भर जाएगी। लेकिन वक्त बीतता जाता है और वह इंतजार भी अब दर्द में बदल चुका है। एपिसोड 8 में पहली बार ऐसा महसूस होता है कि खुर्शीद के दिल में कोई तूफान उठ रहा है। उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और उसे लगता है कि जैसे कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है।
यह एहसास इतना गहरा है कि वह सालों पुरानी अपनी कसम तक तोड़ने का सोचने लगती है। वह कहती है कि उसका दिल गवाही दे रहा है कि कोई बहुत करीब का इंसान उसे पुकार रहा है, मदद मांग रहा है, और वह यहाँ इन 4 दीवारों में कैद है। ये सीन सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि रहस्य से भी भरा हुआ है। दर्शकों के दिल में तुरंत सवाल उठता है कि आखिर वह कौन है जिससे खुर्शीद का इतना गहरा रिश्ता है। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प इशारा मिलता है। एक तरफ अस्पताल में आशिक अली जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और दूसरी तरफ हवेली में खुर्शीद अचानक बेचैन हो उठती है, जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा दर्द में तड़प रहा हो। यह इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि इन दोनों किरदारों का अतीत कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर गहराई से देखा जाए तो खुर्शीद के डायलॉग्स और उसके एहसास इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिस शख्स का वह इंतजार कर रही है वह शायद जिंदा है लेकिन उससे दूर है। और आशिक अली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें उसकी बीती हुई जिंदगी, उसकी मोहब्बत और उसके दर्द का जिक्र बार बार होता है। यहाँ कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या खुर्शीद का खोया हुआ प्यार वही आदमी है जो आज अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रहा है? क्या आशिक अली का अतीत इस हवेली से जुड़ा हुआ है? क्या सुंदरी की जिंदगी का रिश्ता भी इसी हवेली से निकलकर सामने आएगा? इसी बीच हवेली में बादशाह की सोच और उसका रवैया भी कहानी को एक अलग दिशा देता है। वह अपने नौकर के बेटे को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता है। उसे लगता है कि गरीब आदमी अगर पढ़ लिख गया तो वह सिर उठाकर चलने लगेगा, और यह बात उसके अहंकार को मंजूर नहीं। ये सीन सिर्फ उसके किरदार को नहीं दिखाता बल्कि उस समाज की भी तस्वीर पेश करता है जहां ताकतवर लोग गरीबों को हमेशा दबाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यहीं एक बड़ा विरोधाभास भी नजर आता है। वही बादशाह जो दूसरों के सपनों को कुचलना चाहता है, अपनी बहन के दर्द को देखकर बेचैन हो जाता है। वह उसकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। इससे ये साफ होता है कि उसका दिल पूरी तरह पत्थर नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी कहीं न कहीं इंसानियत और मोहब्बत बची हुई है। एपिसोड 8 का दूसरा हिस्सा दरअसल भावनाओं का जाल बुनता है। एक तरफ अस्पताल में सुंदरी अपने पिता की जान के लिए रो रही है, दूसरी तरफ हवेली में खुर्शीद किसी अनदेखे दर्द से तड़प रही है। दोनों जगह हालात अलग हैं, किरदार अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। यही समानता कहानी को और दिलचस्प बना देती है। ऐसा लगता है जैसे 2 अलग अलग दुनिया की कहानियां धीरे धीरे एक ही रास्ते पर आकर मिलने वाली हैं। एक तरफ गरीबी, लाचारी और अस्पताल का संघर्ष है, तो दूसरी तरफ दौलत, हवेली और पुराने जख्मों की कैद। एपिसोड 8 का ये हिस्सा दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। अब सिर्फ ये जानने की उत्सुकता नहीं रहती कि आशिक अली बचेंगे या नहीं, बल्कि यह भी जानने की बेचैनी बढ़ जाती है कि आखिर खुर्शीद का अतीत क्या है, उसका इंतजार किसके लिए है, और क्या ये दोनों कहानियां एक ही सच की तरफ बढ़ रही हैं। और यही वह बिंदु है जहां से एपिसोड 9 की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प, इमोशनल और खुलासों से भरी हुई होने वाली है, क्योंकि अब तक जो बातें सिर्फ इशारों में थीं, वे बहुत जल्द हकीकत बनकर सामने आ सकती हैं। पार्ट 3। जैसे ही हम कहानी के तीसरे हिस्से में कदम रखते हैं, तनाव और भावनात्मक गहराई और बढ़ जाती है। अब सिर्फ अस्पताल और हवेली के अलग अलग ट्रैक्स नहीं रह गए, बल्कि दोनों की कहानियां धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने लगती हैं। ये वह पल है जहां हर किरदार के अंदर की जिद, मोहब्बत और डर सामने आने लगते हैं। आशिक अली की हालत गंभीर है। अस्पताल में डॉक्टर गुलाम हर छोटी छोटी डिटेल पर नज़र रखते हैं। वे सिर्फ उनका इलाज नहीं कर रहे, बल्कि उनके दिल की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सुंदरी लगातार अपने पिता के पास है, उसकी आंखों में दर्द, दिल में बेचैनी और हाथों में थामी हुई दवाएं। ये दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, जिसमें बेटी अपने पिता की जिंदगी के लिए भगवान से गुहार लगाती है। इसी बीच सुंदरी के दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या उन्होंने सही फैसला लिया? क्या अगर उन्होंने डॉक्टर की बात मानी होती तो पिता को इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता? ये पछतावा उसके हर कदम पर नजर आता है। उसकी मासूमियत और जिद के बीच टकराव इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल एंगल है। वहीं हवेली में खुर्शीद का मन अस्थिर है। वह बाहर निकलने का विचार करती है, लेकिन चारदीवारी और सालों का डर उसे रोकते हैं। उसका दिल कह रहा है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन दिमाग उसे चेतावनी देता है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर हल्की थकान साफ दिखती है। वह हर वक्त सोचती है कि शायद उसका खोया हुआ प्यार अभी भी जिंदा है और किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। बादशाह की स्थिति भी जटिल होती जा रही है। उसे अपने नौकर के बेटे की पढ़ाई, हवेली के खजाने और अपनी बहन की हालत के बीच संतुलन बैठाना पड़ रहा है। वह कठोर है, सख्त है, लेकिन अपनी बहन की जिंदगी और उसके मानसिक दर्द को देखकर उसके अंदर भी एक नर्म पक्ष खुलकर सामने आता है। इस हिस्से में बादशाह का किरदार सिर्फ ताकतवर आदमी नहीं रह जाता, बल्कि वह एक ऐसा इंसान बन जाता है जो परिवार और जिम्मेदारी की कीमत समझता है। इस भाग में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल में सर्जरी की तैयारी शुरू होती है। डॉक्टर गुलाम स्पष्ट करते हैं कि अगर आशिक अली का ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है।
सुंदरी का दिल और भी टूट जाता है क्योंकि पैसे की कमी अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। वह रोती है, खुद को कसूरवार समझती है और असहाय महसूस करती है। उधर हवेली में खुर्शीद के अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी बढ़ती है। वह महसूस करती है कि किसी का दर्द उसका दर्द है। वह अपने कमरे की खामोशी में चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन उसका दिल बार बार उसे बाहर निकलने और उस इंसान की मदद करने के लिए कहता है। ये पल दर्शकों के लिए बहुत इमोशनल और रहस्यमयी बन जाता है। ये तीसरा पार्ट हमें ये समझाता है कि कहानी सिर्फ एक मेडिकल ड्रामा नहीं, बल्कि इमोशन, रिश्तों और जज्बातों का जाल है। अस्पताल और हवेली, गरीबी और दौलत, डर और प्यार, सभी अलग ट्रैक धीरे धीरे एक साथ आने वाले हैं। एपिसोड 9 में जो संभावना नजर आती है वह ये है कि सुंदरी अपने पिता की सर्जरी में किसी तरह मदद पाने की कोशिश करेगी। खुर्शीद के अंदर की बेचैनी और उसकी पुरानी मोहब्बत अब किसी बड़े खुलासे की तरफ बढ़ेगी। बादशाह का कठोर पक्ष नर्म हो सकता है और वह शायद अस्पताल या सुंदरी के मामले में हस्तक्षेप करेगा। तीसरे पार्ट का मुख्य फोकस यह है कि कहानी अब इमोशनल और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी है और हर किरदार के फैसले आगे की कहानी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। पार्ट 4 में कहानी का इमोशनल और ड्रामेटिक तनाव और गहरा हो जाता है। अब हर किरदार की जिद, डर और मोहब्बत खुलकर सामने आ रही है। अस्पताल और हवेली की कहानियां अब धीरे धीरे आपस में टकराने लगी हैं और हर दृश्य में दर्शक की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अस्पताल में आशिक अली की सर्जरी की तैयारी चल रही है। डॉक्टर गुलाम हर कदम पर अलर्ट हैं। उनका किरदार अब सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सुंदरी के लिए एक गाइड और सहारा बन जाते हैं। सुंदरी के अंदर डर, पछतावा और बेचैनी का मिक्सचर साफ नजर आता है। वह सोचती है कि शायद अगर उसने डॉक्टर की सलाह समय पर मानी होती तो अब इतना तनाव नहीं होता। पैसे का मसला अब सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। लाखों रुपए की जरूरत है और सुंदरी के पास कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में चिंता, हताशा और उम्मीद के छोटे छोटे झलक दिखाई देते हैं। यही हिस्सा कहानी में एक बड़ा इमोशनल हुक बनाता है। उधर हवेली में खुर्शीद का मन बेचैन है। उसके अंदर का दर्द और पुरानी मोहब्बत उसे अब जोर जोर से बाहर निकलने को कह रही है। वह महसूस करती है कि कोई उसके करीब, शायद जिंदा और परेशान, उसकी मदद का इंतजार कर रहा है। यह एहसास उसे भीतर से हिला देता है। बादशाह की स्थिति भी जटिल है। वह बाहर से सख्त और कठोर दिखाई देता है, लेकिन अपनी बहन के दर्द को देखकर उसके अंदर नरमी और इंसानियत झलकने लगती है। वह अब अपनी बहन के लिए कुछ करने को तैयार है। ये वह मोड़ है जहां कहानी में बड़े खुलासों और रिश्तों की कनेक्टिंग लाइन की शुरुआत होती है। इस हिस्से में कहानी के सबसे बड़े सवाल उठते हैं। क्या सुंदरी अपने पिता की सर्जरी में मदद पाने में कामयाब होगी? क्या खुर्शीद अपने पुराने प्यार के लिए कदम बाहर रखेगी और उसे ढूंढने निकलेगी? बादशाह आखिरकार इस कहानी में किस तरह का रोल निभाएगा? ये पार्ट दर्शकों के लिए तैयार करता है कि आने वाला एपिसोड 9 सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि इमोशनल और रहस्यमयी मोड़ पर होगा। कहानी का ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे प्यार, डर, जिद और जिम्मेदारी के बीच जंग चल रही है। अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई जारी है, वहीं हवेली में पुरानी यादें और अधूरी मोहब्बत नए मोड़ लेने के लिए तैयार हैं। पार्ट 4 के अंत तक ये साफ हो जाता है कि एपिसोड 9 में बड़े खुलासे होंगे। ये सिर्फ एक मेडिकल ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों और जज्बातों की कहानी है जो अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। ठीक है, हम सीधे पार्ट 6 पर आते हैं। इससे पहले ये ध्यान रहे कि पार्ट 5 और 6 आपस में जुड़े हैं। पार्ट 6 में कहानी का इमोशनल क्राइसिस और क्लाइमैक्स की शुरुआत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 6 अस्पताल और हवेली का तनाव चरम पर है। अब तक सुंदरी अपने पिता आशिक अली की जिंदगी के लिए लगातार लड़ रही है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ है और हर कदम पर उसे अपने फैसलों का पछतावा भी महसूस होता है। अस्पताल में डॉक्टर गुलाम हर तरह से मरीज और बेटी का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सुंदरी के मानसिक दबाव को समझते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर का ये किरदार अब पूरे एपिसोड में सबसे मजबूत और भरोसेमंद नजर आता है। वहीं हवेली में खुर्शीद की बेचैनी चरम पर पहुंच चुकी है। उसका दिल बार बार उसे चेतावनी देता है कि कोई उसे पुकार रहा है। वह समझती है कि उसके अतीत की यादें और अधूरी मोहब्बत सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है, वह सच में किसी मुश्किल में है। बादशाह की कहानी भी अब निर्णायक मोड़ पर है। उसे अपने नौकर के बेटे, बहन की बीमारी और अपने रुतबे के बीच संतुलन बैठाना पड़ रहा है। बादशाह का कठोर चेहरा अब धीरे धीरे नरम पड़ता है। वह महसूस करता है कि धन, दौलत और ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि असली जिम्मेदारी अपने परिवार और लोगों के प्रति होती है। इसी बीच सुंदरी को एक झटका लगता है। अस्पताल का बिल इतना बड़ा है कि वह डर जाती है। लाखों रुपये की जरूरत अब उसके लिए लगभग असंभव सा सपना बन चुका है। वह रोती है, खुद को कसूरवार समझती है और लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। आसपास के लोग और डॉक्टर गुलाम उसे मानसिक और भावनात्मक सहारा देने के लिए कदम बढ़ाते हैं।
ये दिखाता है कि कहानी में सिर्फ आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि इंसानियत, भरोसा और रिश्तों की अहमियत भी सामने आ रही है। हवेली में खुर्शीद का मन अब खुद बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वह महसूस करती है कि अगर उसने अब कदम नहीं बढ़ाया तो बहुत देर हो जाएगी। उसकी बेचैनी और डर अब उसके साहस में बदलने वाले हैं। ये पल एपिसोड 9 के लिए पूरी तरह से प्रिडिक्शन का आधार बनाता है। खुर्शीद शायद अब अपने पुराने प्यार के लिए बाहर कदम रखेगी। पार्ट 6 का मुख्य फोकस यह है कि कहानी अब क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई जारी है। हवेली में पुरानी यादें और अधूरी मोहब्बत एक बड़ा खुलासा करने वाली हैं। बादशाह और खुर्शीद का किरदार अब निर्णायक मोड़ पर है। ये पार्ट दर्शकों के दिलों में इमोशनल टेंशन और रहस्य दोनों बनाए रखता है। एपिसोड 9 में आने वाले ट्विस्ट और बड़े खुलासों के लिए यह पार्ट आधार तैयार करता है। पार्ट 7 में कहानी का क्लाइमैक्स धीरे धीरे सामने आता है। अब तक अस्पताल और हवेली के 2 ट्रैक अलग अलग चल रहे थे, लेकिन अब उनकी कहानियां आपस में मिलने लगी हैं। ये वह मोड़ है जहां हर किरदार का इमोशनल और मानसिक संघर्ष चरम पर पहुंचता है। अस्पताल में सुंदरी अपने पिता आशिक अली की सर्जरी की तैयारी के लिए संघर्ष कर रही है। पैसे की कमी, डर और जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर है। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही है। ये दृश्य दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल है, क्योंकि एक बेटी अपने पिता की जान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डॉक्टर गुलाम का किरदार यहाँ एक बार फिर पूरी तरह चमकता है। वे सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि सुंदरी के मार्गदर्शक और मानसिक सहारा बनकर सामने आते हैं। वे बताते हैं कि अगर ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन मदद और समाधान अभी भी संभव है। उधर हवेली में खुर्शीद का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी बेचैनी अब कदम में बदलने लगी है।